अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये CS 302P के फाइनल टर्म प्रेपरेशन की वीडियो है। तो ये सैम्पल पेपर है, आप इस वीडियो को फुल देखें। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपके पेपर में भी आए, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फुल देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जनरली फॉर चेकिंग द रिजल्ट इन अ सिंगल बिट वी यूज डैश इंडिकेटर। कहते हैं कि हम सिंगल बिट का रिजल्ट चेक करने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वी कैन सिंप्लीफाई अ लॉजिक सर्किट यूजिंग डैश डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच। तो उसका है लॉजिक कन्वर्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z इक्वल है a प्लस बी प्राइम प्लस सी की ब्रैकेट की प्राइम, देन z विल बी लॉजिक हाई ओनली इफ डैश। a 0 होगा, b 1, c 0। अब ये देखिए कि जिस पे प्राइम है वो 1 है और जिस पे प्राइम नहीं था, b के ऊपर प्राइम नहीं है तो वो 0 हो गया, c के ऊपर भी नहीं है तो वो भी 0 हो गया, b के ऊपर था तो उस पर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लॉजिक सर्किट यूजिंग n इनपुट्स कैन हैव डैश डिफरेंट इनपुट्स कम्बिनेशन। तो 2√n ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ 4-bit odd counter if the current state is 0001 then the next state will be dash। तो इसकी नेक्स्ट 4-bit odd काउंटर में इसकी नेक्स्ट जो स्टेट होगी वो क्या होगी, 0011, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 0011। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो कह रहे हैं द 4-bit ग्रे कोड फॉर द बाइनरी 1001 विल बी डैश। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है सेम होगा तो 0, डिफरेंट होगा तो 1। अच्छा, अब इसको ना आप छोड़ दें, अभी मैं आपको इसका अलग चीज़ समझाती हूँ। सबसे पहले ग्रे कोड में लिखना है तो आपने जो पहला डिजिट होता है उसको एज इट इज़ लिख लेना है। 1 है तो आपने इसको 1 लिख लेना है। उसके बाद 0-1 ये डिफरेंट है तो आपने फिर 1 लिख लेना है। उसके बाद 0 और 0 सेम है तो फिर आपने 0 लिख देना, फिर 1-0 डिफरेंट है और फिर 1 लिख लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये डी इधर मैंने लगाया हुआ है, यही है। तो हमारा जो ग्रे कोड निकला है वो भी यही है, मैंने समझा के जो निकाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन f(a)(b)(c) इक्वल है पाई 0 1 2 3 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये बन रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्राइम, a प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम, a प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम। तो इसका जो a है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैक्सटर्म id फॉर द टर्म x प्लस वाई प्राइम प्लस z। तो m की 2। अच्छा, ये भी m की 2 है तो ये भी m की 2 है। जो कैपिटल M होगा ये वो वाला होगा, ठीक है। ये आपने ज़रा ध्यान रखना है। Which of the following gates is used to get the sum output of the full adder circuit? तो XOR इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, to build an XOR gate using basic gates only dash gates can be used। तो कितने गेट यूज होते हैं, 4 NAND गेट यूज होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउटपुट इन अ हाफ एडर सर्किट। उसके लिए होगा A एंड B इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, जिसमें वो कह रहे हैं, कंसिडर द गिवन सर्किट, व्हाट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन सर्वर सेगमेंट डिस्प्ले व्हेन द सिमुलेशन इज एक्टिवेटेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है D। इस सैम्पल पेपर को आप ज़रूर रेडी करें, इसको सारी वीडियो देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन यूजिंग फुल एडर टू बिल्ड अ 4-bit parallel subtractor circuit the carry input of which of the full adder is always set to 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है, फुल एडर corresponding to least significant bit। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, which of the following is not a combinational circuit। अच्छा, कम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं इनमें से कौन सा वो है काउंटर जोन से, ये कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है। तो कम्बिनेशनल सर्किट कौन से हैं, जो काउंटर है ना ये सिक्वेंटियल सर्किट है, ठीक है। तो कम्बिनेशनल सर्किट मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर और फुल एडर, ये है कम्बिनेशनल सर्किट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वहाँ पे भी पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिक्वेंटियल सर्किट। कहते हैं कि इनमें से सिक्वेंटियल सर्किट कौन सा नहीं है, तो वो फुल एडर है, ठीक है। ये फुल एडर कौन सा है, वो कम्बिनेशनल सर्किट है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इन 7415112 one of 8 data SCL MUX bags which of the following pins is used as strobe signal? G prime, इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है G prime। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 1 of 8 डिकोडर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट y व्हेन स्ट्रोब पिन इज सेट टू लॉजिक हाई? y इक्वल है 0 के, इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है y इक्वल है 0 के। उसके बाद क्वेश्चन है, इन 4 to 4 लाइन डिकोडर विच डिकोडर आउटपुट विल बी सेट टू 1 फॉर द बाइनरी इनपुट्स? a इक्वल है 0 के और b इक्वल है a इक्वल है 1 के और b इक्वल है 0 के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डी की D2, ठीक है, D2। व्हाट विल बी द बुलियन एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू बिलो गिवन डिकोडर सर्किट? तो इसका डिकोडर सर्किट पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए बन रहा है ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट कम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड लाइन्स ऑफ, इन्होंने नंबर दे दिया डिकोडर, ऑल द डिकोडर आउटपुट्स आर सेट टू 1, G2 A प्राइम इक्वल है x, G2 B प्राइम इक्वल है 1 के, G1 इक्वल है x के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशनल ऑफ ग्राउंड इनपुट लाइन्स ऑल द आउटपुट लाइन्स ऑफ 74138 डिकोडर करस्पॉन्ड टू स्टोर्ड एड्रेस 0? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये बन रहा है G2 A प्राइम इक्वल है 1 के, G2 B प्राइम इक्वल है 0 के, G1 इक्वल है 1 के। उसके बाद है क्वेश्चन 22, टू क्रिएट अ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर सर्किट बाय यूजिंग द लॉजिक गेट्स ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज यूज्ड? तो कौन सा गेट उसमें से यूज होता है? XOR गेट जो है वो गेट यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कंसिडर द बिलो गिवन के मैप द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग दिस के मैप विल बी डैश। तो ये इन्होंने हमें के मैप बना के दे दिया है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बी है, WX Y की प्राइम प्लस W प्राइम Y की प्राइम और Z, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एग्जाम्पल बिलो एक्सप्रेस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन? A डॉट बी इक्वल है B डॉट ए के। तो ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। उसके बाद ये आगे ये क्वेश्चन आंसर वाले आ गए हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ गया है। तो पहला क्वेश्चन वो हमसे कैसे करेंगे ये देख लें कि CS302P में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहे हैं कंसिडर द बिलो गिवन ट्रूथ टेबल करस्पॉन्डिंग टू 3 इनपुट्स बुलियन फंक्शन, इम्प्लीमेंट द गिवन फंक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। हमने इम्प्लीमेंट करना है इस फंक्शन को इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में बाय यूजिंग ये है वाला हमने डिकोडर यूज़ करना है। ये उन्होंने हमें दे दिए हैं इनपुट्स, एक साइड पे दे दिए हैं ABC इनपुट और आउटपुट हमें उन्हें दे दिया F, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लें, ये इस तरह का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कर रहे हैं, रियलाइज द बिलो गिवन 4 वेरिएबल फंक्शन बाय यूजिंग 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच F ब्रैकेट ABCD और ABCD ये देख लें आप किन किन के साथ उन्होंने प्राइम लगाए हुए, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया और इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, ये हमने इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद 27 क्वेश्चन देखें, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा रूल्स। कहते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रा रूल्स से। तो ये देख लें उन्होंने किया हुआ है सबसे पहले, ठीक है, उन्होंने एक एक स्टेप किया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया, ये इसको हमने करना है अलजेब्रा रूल्स में, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये नीचे उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। इसका के मैप से हमने बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, तो हमने नीचे द के मैप करस्पॉन्डिंग टू गिवन एक्सप्रेशन इज एज फॉल्स, ठीक है। तो ये नीचे उनके सोल्यूशन है, ये देख लें किस तरह। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, implement a 3-bit parallel subtractor circuit in a electronic workbench which subtracts the decimal 2 from decimal 5 and display the result on a 7-segment display। तो इसका जो आंसर है सोल्यूशन देखें ये। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है,
बिल्ड अ 2-bit अप काउंटर इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच बाय यूजिंग अ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये वाला है, ये हमने बनाना है इसका। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर कमेंट्स भी किया करें।